अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल्स, क्लास 9 और 10 दोनों के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने जाना पॉलिनोमियल्स के बारे में एंड काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अब हम जानेंगे कुछ और अबाउट पॉलिनोमियल्स। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस हो सकते हैं और रूट्स भी बोल सकते हैं, जीरोस और रूट्स। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर। जो डिग्री पॉलिनोमियल की होगी तो उतने ही रूट्स उसके हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो यहां पर है अ पॉलिनोमियल मे हैव 0, 1 और मेनी जीरोस। दैट मींस अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है किसी भी डिग्री का तो उसके जो जीरोस होंगे हैव 0, दैट मींस कोई भी नहीं हो सकता है। अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है तो उसके जीरोस वो कोई भी नहीं हो सकता है। 1 एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये डिपेंड करता है डिग्री पर। यानी अगर डिग्री 2 है तो उसके जीरोस 2 हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 2 से कम भी हो सकते हैं या कोई भी नहीं हो सकता। अगर डिग्री 3 है किसी पॉलिनोमियल की तो 3 जीरो हो सकते हैं, या रूट्स बोलेंगे जीरोस और रूट्स। 3 से ज्यादा नहीं होंगे, 3 से कम हो सकते हैं या कोई भी नहीं हो सकता। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है डिग्री n वाला है, n मीन्स कोई भी डिग्री 1, 2, 3, 4, here n is any positive integer 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. The polynomial of degree n has n number of zeros. That means अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, here n means any डिग्री 1, 2, 3, 4, तो जितनी इसकी डिग्री होगी हैज n नंबर ऑफ जीरोस, उसके जो जीरोस होंगे वो n ही होंगे। दैट मीन्स अगर 2 डिग्री है तो 2 होंगे, अगर 3 डिग्री है तो 3, 4 डिग्री है तो 4 हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। वेदर रियल और इमेजिनरी, वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी। तो अगर रियल नहीं होंगे तो इमेजिनरी होंगे फिर। लेकिन हमारा जो टॉपिक है हम खाली बात करते हैं यहाँ पर रियल नंबर्स की, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स ये हायर क्लास में है। तो जो जीरोस पॉलिनोमियल के होंगे वो डिपेंड करता है डिग्री पर। जितनी डिग्री उसकी होगी तो उतने जीरोस होंगे। अगर रियल नहीं होंगे तो इमेजिनरी हो सकते हैं। तो Is there a polynomial having 0 as 0 or root of the polynomial? क्या कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका कोई जीरो नहीं होगा या रूट नहीं होगा? हम एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं। Is there a polynomial having 0 as 0 or root of the polynomial? क्या कोई हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका जो जीरो होगा वो जीरो ही होगा? दैट मीन्स अगर हम कोई यहां पर लेंगे x+1, ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री 1 है। दैट मीन्स इसके जो जीरोस होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकते हैं, 1 होंगे, 1 होगा इसका जीरो। तो चेक करेंगे इसका जीरो क्या होगा। जीरो मीन्स जो ये पॉलिनोमियल x में है, x के बदले हम कौन सा वैल्यू डालेंगे जिससे सारा पॉलिनोमियल जीरो बनेगा। अगर हम x के बदले यहाँ पर -1 लिखेंगे, x के बदले -1, फिर आगे है +1, -1 +1 कैंसिल हो जाएगा तो वी गेट 0। तो ये सारा पॉलिनोमियल जीरो बन गया जब हमने x के बदले -1 डाला। दैट मीन्स दिस -1 इज कॉल्ड द जीरो और रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो इसका खाली एक ही जीरो है। तो अगर चेक करेंगे क्या कोई और इसका जीरो हो सकता है? नहीं, खाली इसका -1। अगर कोई और वैल्यू डालेंगे इसके बगैर तो ये सारा पॉलिनोमियल जीरो नहीं बनेगा। तो अब चेक करते हैं यहां पर, इज देयर ए पॉलिनोमियल हैविंग, क्या ऐसा कोई पॉलिनोमियल है हैविंग 0 एज 0, जिसका जीरो जीरो ही होगा और रूट जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चेक करते हैं यहां पर। अगर हम यहां पर कोई जैसे एग्जांपल के तौर पर लेंगे, मैं यहां पर लूंगा फॉर एग्जांपल 2x। ये जो 2x है यहां पर ये एक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। तो अगर टर्म्स के हिसाब से बोलेंगे तो मोनोमियल है, अगर डिग्री के हिसाब से लेंगे तो लीनियर है। तो चेक करेंगे यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है इसका जीरो क्या होगा। तो यहाँ पर जो 2 into x है, x के हमें x को रिप्लेस करना है किसी रियल नंबर से जिससे सारा पॉलिनोमियल जीरो बनेगा। तो चेक करेंगे कि x के बाद हम कौन सा ऐसा वैल्यू डालेंगे जिससे सारा पॉलिनोमियल जीरो बनेगा। अगर 1 से शुरू करेंगे तो इट बिकम्स, x के बदले 1 डालेंगे इट बिकम्स 2 into 1, इट बिकम्स 2। अगर x के बदले 2 डालेंगे ऐसे तो इट बिकम्स 2 into 2, दैट इज 4। अगर 3 डालेंगे 6 बनेगा। अगर -1 डालेंगे x के बदले, यहाँ पर x के बदले -1 डालेंगे तो इट बिकम्स 2 into -1, दैट इज -2। अगर -2 डालेंगे x के बदले
इट बिकम्स 2 इंटू -2 -4 एंड सो ऑन। तो यहां पर हमें लगता है कि ये किसी कोई भी वैल्यू इसको जीरो नहीं बना रहा है। तो अगर हम x के बदले जीरो डालेंगे, अगर यहां पर हम जो 2x यहां पर पॉलिनोमियल है, तो अगर हम x के बदले जीरो डालेंगे तो हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स के बदले 0 दैट इज इक्वल टू 2 0 0। तो जो पॉलिनोमियल 2x था ये जीरो बन गया। कब? जब हमने x के बदले जीरो डाला। दैट मीन जीरो है, ये जीरो जो है, जीरो ने इसको जीरो बना दिया। दैट मीन जीरो ही इसका रूट है, जीरोज है। तो ऐसे बहुत से पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोज जीरो ही होगा या रूट जीरो ही होगा, जैसे 3x, 3y, 5y, 5x एंड सो ऑन। तो यस, जीरो कैन बी द जीरो है पॉलिनोमियल। तो यहां पर हमने देखा हाँ, जीरो भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है। पॉलिनोमियल्स हैविंग नो जीरोस, क्या ऐसे कुछ पॉलिनोमियल्स हैं जिनका कोई जीरो ही नहीं होगा? तो चेक करते हैं यहां पर। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर देंगे x स्क्वायर प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री जो है वो 2 है। वो दैट मीन्स अगर डिग्री 2 है तो दैट मीन्स उसके जो जीरोस होंगे वो 2 होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर इसकी डिग्री 2 है तो 2 ही होंगे। तो यहां पर अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरो ज्यादा से ज्यादा होंगे, या कोई भी नहीं हो सकता, या एक ही हो सकता है, या कोई भी नहीं होगा। तो चेक करेंगे जो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 1, इसके कितने जीरोस हो सकते हैं। तो चेक करेंगे अगर हम यहाँ पर x के बदले पहले यहाँ पर है x प्लस 1, तो जब यहाँ पर -1 आएगा तभी ये कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 है। अगर -1 आएगा, -1 प्लस 1 वो कैंसिल होगा। तो चेक करेंगे यहाँ पर जो x स्क्वायर है, क्या कोई किसी वैल्यू से -1 बनेगा? अगर x के बदले 1 डालेंगे तो इट बिकम्स यहाँ पर x स्क्वायर, तो x के बदले 1 डालेंगे, ऊपर स्क्वायर है ऐसी 1 स्क्वायर, फिर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो 1 से 0 नहीं बन गया। अब ट्राई करते हैं -1, x इज इक्वल टू -1। तो यहां पर हम x के बदले -1 डालेंगे, तो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 1। तो x को रिप्लेस करेंगे -1 से, इट बिकम्स -1 रेज्ड टू पावर 2 प्लस 1। लेकिन यहाँ पर है -1 स्क्वायर, दैट मीन्स -1 इंटू -1, ऐसे बनेगा -1 इंटू -1, फिर आगे है +1, बट -1 इंटू -1 दैट इज +1, फिर आगे है +1, 1 प्लस 1 इट्स अगेन 2। तो दैट मीन्स हमने ट्राई किया था पहले 1 फिर -1, लेकिन जो पॉलिनोमियल था x स्क्वायर प्लस 1, न ये 1 से 0 बन गया न -1 से। तो क्या कोई और वैल्यू है जिससे 0 बनेगा? ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जिससे पॉलिनोमियल जो है x स्क्वायर प्लस 0 बनेगा। दैट मीन्स जो पॉलिनोमियल है इसका कोई 0 ही नहीं है। रियल 0 नहीं है, हाँ इमेजिनरी होगा फिर, लेकिन रियल हमें रियल चेक करना है यहाँ पर, क्योंकि इमेजिनरी ये तो हायर क्लास में है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं रियल जीरोस या रियल रूट्स होंगे। इसका कोई रियल रूट नहीं है, इमेजिनरी रूट इसका होगा फिर। तो बहुत से ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिनका कोई 0 ही नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और जानेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। नाउ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स ग्राफिकली वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी सिचुएशन क्या होगी अगर ग्राफ ड्रा करेंगे। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, चाहे या लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई भी पॉलिनोमियल है, तो जब उसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसकी ग्राफ की जो शेप होती है वो कैसी होती है, वो डिपेंड करता है बिल्कुल जीरोस पर ही। जैसे अगर हम कहेंगे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल, इसका मतलब इसका एक ही 0 होगा। दैट मीन्स अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल, जैसे हम लेंगे यहाँ पर x प्लस 2, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स इसका एक ही 0 होगा। वो क्या होगा, यहाँ पर हम x के बदले -2 देंगे, x के बदले -2 फिर +2, वही बनता है 0। तो इसका जो 0 है वो -2 है, दैट मीन इसका एक ही 0 है, वो है -2। तो जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये जो 0 इसका -2 है, दैट मीन्स एक ही 0 इसका है, उसका ग्राफ जो बनेगा वो x एक्सिस को एक जगह टच करेगा। अगर 2 जीरोस होंगे किसी के, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर 2 जीरोस होंगे तो उसका ग्राफ जो है वो टच करेगा x एक्सिस को 2 जगह कर सकता है, 2 जगह, या
अगर इसका कोई जीरो ही नहीं है तो इसका ग्राफ जो होगा वो एक्स को टच नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसका 0 -2 है। दैट मीन्स अगर हम ग्राफिकली बात करेंगे या ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका 0 -1 है। जो इसका ग्राफ होगा वो एक्स को टच करेगा -2 पर, यहाँ पर -2 होगा। जैसे हम यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करेंगे, इट इज 0, इट इज -1, इट इज -2, इट इज 1, इट इज 2। तो पहले इसका जो जीरो था वो -2 था। दैट मीन्स जो ग्राफ होगा वो यहाँ पर टच करेगा, ऐसे -2 पर टच करेगा। तो फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर हमने लिया है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो ग्राफ, जो इसकी जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो किसी की भी हम ले सकते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो यहाँ पर हमने लिया है द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax² + bx + c। जो ये है पॉलिनोमियल, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट मींस हैविंग डिग्री 2। तो इसकी जनरल फॉर्म है। तो 3 केसेस कैन हैपन। जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे हम, जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो उसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, यानी इसको हमें दिखाना है ग्राफिकली, ग्राफ की शक्ल में। तो जब इसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो हमारे पास 3 केसेस आएंगे। 3 केसेस कैन हैपन, 3 केसेस यानी 3 टाइप्स के ग्राफ्स बनेंगे। तो पहला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q आर द 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। तो जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, जो इसका ग्राफ होगा, आप मान लीजिए अगर वो 2 जगह टच करता है एक्स एक्सिस को, जैसे p और q पर, तो यहां पर फिर हम बात आगे करेंगे। तो अगर इसका ग्राफ जो है वो टच करता है एक्स एक्सिस को 2 जगह, पॉइंट p और पॉइंट q कर, तो ये p और q जो होगा आर द 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। तो जो ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो p और q के कोऑर्डिनेट्स होंगे, वही इस पॉलिनोमियल के जीरोस बनेगी। इसके बारे में नीचे बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 केसेस कैन हैपन, यानी 3 टाइप्स के ग्राफ्स अपीयर हो सकते हैं। केस फर्स्ट, इट्स ओनली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो केस फर्स्ट यानी इस टाइप का ग्राफ बन सकता है। यहां पर हमने ड्रा की है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये हमने पहले यहां पर ऐसे इस किस्म का ग्राफ बनाया है। ग्राफ जो होता है ये खाली स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। जो ग्राफ होता है ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, या कभी ऐसे भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द पॉलिनोमियल। तो इसको हम बोलते हैं, जो ऐसे अपवर्ड्स जाए तो इसको बोलते हैं हम यू टाइप का ग्राफ है, इट इज कॉल्ड पैराबोला। दिस ग्राफ इज कॉल्ड पैराबोला। इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला। तो केस फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर ग्राफ हमने एक बार ड्रॉ किया है, जैसे यू टाइप का ग्राफ है यहाँ पर, जैसे, बट ये इट गोज डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 जगह टच करता है, एक तो पॉइंट P, एक तो पॉइंट Q पर। दैट मीन्स जब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इस जैसा होगा तो दैट मीन्स इसके 2 जीरोस होंगे। तो वो होंगे जो P होगा इसके कोऑर्डिनेट्स और Q के कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 4, 5, 6 और यहाँ पर 7 है फॉर एग्जांपल। तो P यहाँ पर 2 है और Q 7 है। दैट मीन्स अगर P के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो P के कोऑर्डिनेट्स 2, 0 है और यहाँ पर जो Q के कोऑर्डिनेट्स है वो है 7, 0। तो यही इसके जीरोस बनेंगे, 2 और 7। तो केस फर्स्ट में ही इस टाइप का ग्राफ बन सकता है, यू शेप्ड, इट गोज अपवर्ड्स। तो ये भी डिपेंड करता है ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, ये डिपेंड करता है इस पर, पॉलिनोमियल पर ही। तो जब इस टाइप का ग्राफ बनेगा, दिस इज कॉल्ड पैराबोला, तो यहाँ पर ये टच करता है 2 जगह पर एक्सिस को, दैट मीन्स इसके भी 2 जीरोस होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं केस सेकंड। तो केस सेकंड में हम देखते हैं द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो ये नीचे ग्राफ दिया गया है, ये केस सेकंड, यानी इस टाइप का ग्राफ भी बन सकता है इस पॉलिनोमियल का। तो जो इसका ग्राफ है ये खाली एक्स एक्स को एक जगह टच करता है। दैट मीन्स जो पॉइंट P और पॉइंट Q है वो कोइंसाइड हो रहे हैं, यानी पॉइंट P जहां पर है वहीं पर Q भी है। दैट मीन्स ये कोइंसाइड, दैट मीन्स
This graph touches the x-axis at only one point. That is point of P and Q coincide. Here there is only 1 0. That means ये यहाँ पर x x को एक जगह टच करता है, यानी एक पॉइंट पर टच कर रहा है. That means ये जो इसके जो जीरोस होंगे वो एक ही होगा. यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 हो. That means अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जो जीरोस होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं. यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है. तो अब यहाँ पर एक और ये सेकंड का ग्राफ चेक करते हैं. यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. तो यहाँ पर हमने देखा ये दिस ग्राफ गोज अपवर्ड्स पैराबोला शेप्ड, लेकिन यहाँ पर जो ये एक्स एक्सिस है यहाँ पर ये खाली एक पॉइंट को टच करता है. इन दिस केस अगर इस टाइप का ग्राफ बनेगा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो दैट मीन्स ये खाली एक्स एक्स को एक पॉइंट पर टच करता है. दैट मीन्स इट हैज ओनली 1 0. तो ये केस सेकंड है हमारा. अब बात करेंगे केस थर्ड की. तो यहाँ पर केस थर्ड में देखते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी. तो यहाँ पर हियर द ग्राफ इज ईदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस. तो यहाँ पर एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है. तो जो ग्राफ है ये तो बिल्कुल एक्स के ऊपर है. दैट मीन्स ये जो ग्राफ है, या इसको कर्व भी बोल सकते हैं या पैराबोला बोल सकते हैं, ये एक्स एक्स को कहीं पर टच नहीं कर रहा है. So it does not touch the x axis. ये जो ग्राफ यहाँ पर है ये x axis को टच नहीं करता है. That means इस कंडीशन में जो होगा, जो ये पॉलिनोमियल होगा जिसका ग्राफ इस जैसा होगा. अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है. That means ये इस लाइन को, यानी जो ये x axis को टच नहीं कर रहा है, that means it has no zeros. तो अब हमारे पास एक और ग्राफ है यहाँ पर. अगर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है डाउनवर्ड्स, लेकिन यहाँ पर भी जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है. दैट मीन्स इस कंडीशन में भी जो ये पॉलिनोमियल होगा इसका कोई जीरो नहीं होगा, क्योंकि तभी इसके जीरोस बनेंगे जब इसका ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्स को टच करेगा, चाहे एक जगह दो जगह. लेकिन अगर ये टच नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स जो पॉलिनोमियल होगा इसका कोई जीरो ही नहीं होगा. The quadratic polynomial x square plus bx plus c has no zeros. तो इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन है, यानी अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अगर इसके ग्राफ ऐसे दिखा रहे हैं, यानी यहाँ पर भी ये टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को और यहाँ पर भी ये टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, दैट मीन्स जो पॉलिनोमियल होगा उसका कोई जीरो नहीं होगा. तो बात करेंगे कुछ और पॉलिनोमियल्स के बारे में. अगर हम कोई लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है x प्लस 4, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है. तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? तो ग्राफ जो होता है, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है. तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है डिग्री 1, इसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है. तो यहाँ पर देखिए पहले x प्लस 4 एक हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जीरो क्या होगा? तो यहाँ पर है x प्लस 4. तो x को हम क्या वैल्यू डालेंगे जिससे सारा पॉलिनोमियल जीरो बनेगा? तो यहाँ पर है -4 हम डालेंगे, तो हम x के बदले -4 देंगे. तो ये क्या बनेगा? x के बदले -4, फिर आगे +4, +4 -4 कैंसिल, वी गेट 0. तो -4 ने इसको जीरो बना दिया. दैट मीन्स इसका एक ही जीरो होगा. तो -4 इसका जीरो है. तो जब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की या इसकी ग्राफ की, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो वो इस शक्ल का होगा. ये x एक्सिस है, यहाँ पर ये y एक्सिस है, तो इसका खाली एक जीरो है. दैट मीन्स का ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस को एक जगह टच करेगा. कहां पर टच करेगा? यहाँ पर जो -4 इसका जीरो है, दैट मीन्स इसका ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि लीनियर है. लीनियर मीन्स लाइन. तो इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी. तो वो x एक्सिस को कहां पर टच करेगा? -4 पर. यहाँ पर -4. इसका ग्राफ ऐसे नहीं होगा. तो यहाँ पर है x-4. तो अगर हम ग्राफ्स का ड्रा करेंगे तो बिल्कुल वो ये -4 है यहाँ पर, तो इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे बन सकता है ऐसे. तो ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस को टच करेगा -4 पर. यही इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग है. तो इसका हम देखेंगे ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है. यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये x एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर -4, 0. तो जो पॉइंट है जहां पर ये ग्राफ टच कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -4, 0. तो यहां से जो इस कोऑर्डिनेट्स में x कोऑर्डिनेट होगा,
ये पहला वाला कहलाता है, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, और एब्सेसा और ऑर्डिनेट मतलब हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जहां पर एक टच कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है -4, 0। तो कोऑर्डिनेट्स में जो पहला वाला होगा ये दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, तो यही इसका 0 होगा पहला वाला, दैट मीन्स -4। तो यहां पर हमने लिया है x स्क्वायर -1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चेक करेंगे इसके कितने जीरो हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे। तो पहले देखेंगे अगर हम x के बदले यहाँ पर x के बदले 1 डालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या बनता है, x के बदले 1 देंगे इट इज x स्क्वायर, इट बिकम्स 1 स्क्वायर, आगे है -1, 1 स्क्वायर मीन्स 1 into 1 दैट इज 1, सो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप देते हैं x के बदले -1, तो चेक करेंगे -1, तो x स्क्वायर यहां पर है, तो x स्क्वायर x के बदले -1 यहां पर स्क्वायर है इस तरह, फिर आगे है -1, यहां पर -1 स्क्वायर मीन्स -1 into -1 वो बनता है +1, सो 1 - 1 इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हमने x को रिप्लेस किया 1 और -1 से, 1 से भी 0 बन गया और -1 से ये सारा पॉलिनोमियल 0 बनता है, दैट मीन्स इट हैज 2 zeros, एक तो 1 इसका 0 है, दूसरा -1 है। अगर हम बात करेंगे इसके ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की, नहीं इसका ग्राफ कैसा होगा, तो जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे इसका 0 जो है वो है 1 और -1, 1 और -1, दैट मीन्स जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो जो ग्राफ जो होगा वो पैराबोला टाइप का होगा, तो वो x को 2 जगह टच करेगा, एक तो 1 पर, एक तो -1 पर, तो ये इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ पर ये टच कर रहा है एक तो 1 पर, यहाँ पर -1, क्योंकि इसके 0 1 और -1 है, दैट मीन्स इसका ग्राफ होगा वो टच करेगा 1 पर और -1 पर। अगर यहां पर हम देखें जो पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 0, और ये जो पॉइंट होगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये दोनों x पर है, दैट मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -1, 0, तो वो होगा -1, 0। अगर पॉइंट इस पर होगा तो पहले 0 आएगा, दैट मीन्स दिस इज 0 - 1, 0 - 2, 0 1। अगर कोई पॉइंट यहां पर हुआ x पर, दैट मीन्स उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हमेशा रहेगा। तो यहां पर है जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स 1, 0 है, तो यहां पर जो पॉइंट है जो टच कर रहा है एक्सिस को, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 0। तो यहां पर हमें लेना है पहला वाला, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट, यहां पर भी लेना है x कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स 1 एंड -1, ये इसके जीरोस है। तो ये क्लियर हो गया, अगर इसके 0 1 और -1 है, दैट मीन्स जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे ये x को 2 जगह टच करेगा, कहां पर, एक तो 1 पर और दूसरा -1 पर। तो यहां पर अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो पहले हमने बात की लीनियर की, फिर इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो यहां पर केस फर्स्ट में देखते हैं कि इस जैसा ग्राफ हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। यहां पर हम देखेंगे ये x को 1 2 3 जगह टच कर रहा है, तो जो ग्राफ हमारा है ये x को 3 जगह टच कर रहा है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो दैट मीन्स के 3 जीरोस होंगे। तो जितनी जगह ये टच करेगा x एक्सिस को तो उतने इसके जीरोस होंगे। तो केस सेकंड में देखते हैं, यहां पर जो ये ग्राफ इसका है, जो ये कर्व है, ये यहां पर x को यहां पर टच कर रही है और यहां पर खाली 2 जगह पर टच कर रही है, दैट मीन्स अगर ये ग्राफ है किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का तो उसके 2 जीरोस होंगे, यहां पर 3 होंगे, अगर 3 जगह टच कर रहा है तो 3 होंगे, 2 जगह पर टच कर रहा है 2 होंगे, दैट मीन्स अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी डिग्री 3 तो उसके ज्यादा से ज्यादा 3 रूट्स हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। हाँ 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो केस थर्ड हमारा इस तरह बनेगा, अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ अगर इस जैसा होगा, यहाँ पर ये जो कर्व है, यहाँ पर ये कर्व इस तरह ये खाली एक जगह टच कर रही है, चाहे यहाँ पर टच करे, यहाँ पर कहीं भी जगह टच, अगर ये खाली एक जगह टच कर रही है, दैट मीन्स जो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसका ये ग्राफ होगा उसका खाली एक ही जीरो होगा। तो यहाँ पर अगर 3 जगह टच कर रहा है x एक्सिस को तो 3 जीरोस होंगे, अगर यहाँ पर केस सेकंड में 2 जगह टच कर रहा है तो 2 जीरोस होंगे, तो अब केस थर्ड में अगर ये एक ही जगह टच कर रहा है तो इसका खाली एक ही जीरो होगा। तो ये था इट वाज अबाउट पॉलिनोमियल्स। तो फिर हमने डिस्कस किया पॉलिनोमियल के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में और इसके ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।